तो हेलो हेलो गाइस, राम राम साजन है। मेरा नाम है दिनेश और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और हाल ही में मैंने मेंस 2023 दिया है। ठीक है, पिछले साल भी मैंने दिया था मेंस 2022 में। ठीक है, 2021 से मैंने तैयारी करनी शुरू की थी। 2022 में मेरा प्री निकला, मैंने मेंस दिया। ठीक है, वो मेरा पहला मेंस था। ठीक है, उसमें इसमें मुझे लगभग 644 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो कट ऑफ से थोड़े बहुत कम मार्क्स से मैं रह गया था पिछली बार इंटरव्यू कॉल से। और इस बार वाला मैंने 2023 में दिया है। ठीक है, तो मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करूँगा कि क्या मेरी जर्नी नहीं, जो मेरे 2 मेंस का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और इस बार वाला मेंस कैसा था। ठीक है, और मेंस देने के लिए कई कई बच्चे, देखो हर यूपीएससी एस्पिरेंट का एक जो है सपना होता है कि कम से कम एक बार जो है वो मेंस दे दे। मेरा भी सपना था कि भाई कम से कम एक बार मेंस देने का मौका तो मिले। ठीक है, फिर बाकी की बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो भगवान की दया से मुझे भी मेंस देने का मौका मिला। तो मीन्स कई बच्चे जो है वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाते, या कर भी रहे तो उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने मेंस की तैयारी की या नहीं की। जैसे मैंने भी 2 अटैम्प्ट दिए, तो जब मेरा प्री क्लियर हो गया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने मेंस की तैयारी लगभग कर चुका हूँ मैं प्री के साथ ही। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैंने तैयारी कर ली। क्यों? क्योंकि मेरे जो है वो सेपरेट नोट्स नहीं बने होते, जबकि लोगों के जो है वो सेपरेट नोट्स बन रखे थे। ठीक है, आंसर राइटिंग फॉर्म में बन रखे थे। ठीक है, उन्होंने पीवाईक्यू जो है वो एनालिसिस कर रखा था पहले से ही, और मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया था। पिछले वाला मेंस की बात बता रहा हूँ मैं, 2022 की मेंस की। ठीक, तो मैं उन बच्चों के लिए जो है वो उन यूपीएससी साथियों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि उनको पता चल सके कि भाई यूपीएससी मेंस देने से पहले अपने पास जो है वो क्या क्या तैयार हो जाना चाहिए, कि भाई अपने पास नोट्स कैसे तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, अपन जो है वो टेस्ट सीरीज कौन से लगाने चाहिए, अपन को जो है वो आंसर राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस कितनी कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि ताकि आप आराम से जो है वो पेपर अटैम्प्ट कर पाए पूरा। ठीक है, अपन को जो है वो ऐसे की तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि अपन पूरा ऐसे अटैम्प्ट कर पाए अच्छे से। ठीक है ना, और इसके साथ ही ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी चाहिए वगैरह। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि पहले कि मेंस का पेपर का जो है वो इस बार वाले का लेवल कैसा था। तो आप सभी लगभग लोगों ने पेपर देख लिया होगा। तो पेपर टफ तो कतई नहीं था। ठीक है, और मैं कहूँगा कि इजी भी नहीं था। कई लोग कह रहे हैं कि इजी पेपर था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा पेपर था जिसमें थोड़ा सा वो ट्रिकी पेपर था। ट्रिकी इन द सेंस, इजी तो थे क्वेश्चन, जो थे वो इजी थे, बट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी। ठीक है, अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो जो जिन जिन लोगों ने जो है वो पॉइंट्स लिखे हैं क्वेश्चंस में, जो लगभग डिमांड जो है वो एड्रेस कर रहे हो क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर वो एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर दें तब तो उन लोगों के लिए इजी था। नहीं तो अगर उन्होंने कुछ भी लिख रखा है, डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर रखी क्वेश्चन की, तो इस बार वाला क्वेश्चन था वो जो उनके लिए ट्रिकी साबित होगा। ठीक है, तो पैटर्न कैसा था, तो देखो स्टूडेंट्स, घबराना नहीं अपन को। ठीक है, कई जो लोग होंगे जो मेरी तरह सेल्फ स्टडी करके तैयारी करते हैं। ठीक है, जिन किसी का भी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, वो सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कर पाता है। ठीक है, तो जब वो सेल्फ स्टडी को तैयारी करता है बंदा, ठीक है, और आजकल यूट्यूब पे इतने चैनल बन रखे हैं, ठीक है, कोचिंग्स के। ठीक है, तो वो बताते हैं कि भाई अपन को क्या करना चाहिए। कि दिन भर बैठो, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर अपन पढ़ो। ठीक है, डेली करंट अफेयर पढ़ो। प्री के लिए अलग पढ़ाते हैं वो, मेंस के लिए अलग पढ़ाते हैं। डेली जो है वो एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल में मेंस के जो है वो टॉपिक, हर दिन नए टॉपिक, 365 दिन है तो 365 नए टॉपिक अपन को बताते हैं कि तैयार करना है अपन को। ठीक है, और एक न्यूज़पेपर में 3 से 4 जो है वो एडिटोरियल आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि इतना आप तैयार करोगे तो ये आप मेंस रेडी हो, नहीं तो आप मेंस रेडी नहीं हो। तो क्या ये बात सच है क्या? ठीक है, मोदी से जैसे कहते हैं ना कि क्या ये क्या ठीक है, तो ये बात
जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या मैंने ये किया था, क्या क्या ये ज़रूरी वास्तव में ज़रूरी है, ठीक है। क्या ये जो है वो अपन को पीआईबी, ठीक है, योजना, ठीक है, कुरुक्षेत्र, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, क्या ये अपन को डीपली पढ़ना है क्या, ठीक है, क्या इनकी ज़रूरत है मेंस के लिए। तो इस बार वाले आप पेपर देख लेना, वो जो है वो लार्जली बेस्ड थे पीवाईक्यू पे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पीवाईक्यू पे नहीं बेस्ड थे वो बिल्कुल जो है वो इनका पैटर्न जो था वो जर्नलिस्टिक पैटर्न था, ठीक है। वो इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं थे कि अपन ने अगर स्पेसिफिक कंटेंट नहीं पढ़ रखा है तो अपन उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैं सीरियस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो लगभग 10 लाख आप लग जाते हैं, 10 लाख फॉर्म भरते हैं। सीरियस प्री के लिए खाली 5 लाख ही होते हैं, और उनमें से खाली लगभग जो है इस बार देख लो प्री में कितने पास हुए हैं, लगभग 14,000 कुछ पास हुए हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि तो सीरियस एस्पिरेंट उसमें से लगभग 50,000 होते हैं, 50 से 60,000 जो एस्पिरेंट होते हैं वो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। तो मैं सीरियस इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जो सीरियस है, जो सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करता है, ठीक है, वो उन जर्नलिस्टिक क्वेश्चन, और जिसने लगभग ढंग की भी आंसर राइटिंग कर रखी है थोड़ी बहुत, ठीक है, 4 से 5 पेपर भी लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है, जीएस के, तो वो उन जो जर्नलिस्टिक क्वेश्चन आए थे इस बार उनको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इस बार वाला जो मीन्स था 23 वाला, वो कंपैरेटिवली जो है वो 22 से क्या था, इजी था थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अब इस इजी में भी वो मैंने बताया आपको, जैसे मार्किंग वाली जो है सब्जेक्टिविटी रहती है, तो अब तो वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना इजी था, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि 1 बाय 1 आई थिंक अपन थोड़ा सा पेपर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, जो पेपर अपन मेंस ने दिए हैं, ठीक है। तो अपन सारे पेपर तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़े से जो है वो अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आए थे इस बार, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये जीएस 1 का पेपर है, ये जीएस 1 का पेपर है 2023 का, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आए थे और वो क्या पीवाईक्यू पे बेस्ड थे, और कितने जो है वो अटेम्प्टेबल थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन देखते हैं वो आया था कि रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल था एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में क्या क्या था, देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं वो जनपदास, ठीक है। जनपदास में अपन ने मेनली अपन पढ़ते हैं मौर्यास, ठीक है, ठीक है, मौर्यास, ठीक है। और फिर अपन पढ़ते हैं गुप्ताज, ठीक है। अगर अपन साउथ की तरफ जाएं तो अपन वो पढ़ते हैं सातवाहनास, ठीक है, चेरास, ठीक है, चोलास, ठीक है, पांड्यास, ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये स्पेसिफिक कोई ये डायनेस्टी के बारे में तो पूछा नहीं है, लेकिन अपन को ये ज़रूर बताना है कि जो एंशिएंट इंडिया था, तो एंशिएंट इंडिया ये तो था, तो इनके डेवलपमेंट में जियोग्राफिकल फैक्टर्स का क्या योगदान था। तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किन के किनारों पे बसी हुई थी, ठीक है, वो रिवर के बैंक्स पे बसी हुई थी, रावी हो गई, ठीक है, अपनी इंडस रिवर हो गई, ठीक है, इनके किनारों पे बसी हुई थी, ठीक है। तो इससे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। मौर्यास का जो कौन सी इनकी राजधानी थी, मौर्यास की राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना। तो पाटलिपुत्र था जो 5 माउंटेन्स से घिरा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जो है वो मिनरल्स के अबंडेंट जो है वो अपने मिला था अमाउंट, ठीक है, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं कि साउथ वाले किंगडम में जो है वो नेवी का जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। तो ये थोड़े से जो है वो अपन को देखना है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो था महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है, कि क्या डिफरेंस था, ठीक है। अच्छा, सिमिलरिटी तो लगभग सब बता देते थे, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी था कि डिफरेंस क्या है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो थोड़े से क्या थे, प्रैक्टिकल अप्रोच वाले थे, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, आइडियलिस्टिक अप्रोच वाले थे, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि जो है वो
इंडिजीनियस जो है वो एजुकेशन ही क्या है दी जानी चाहिए, लेकिन इनका मानना था कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए साथ साथ में, ठीक है ना। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस अपन को लिखने थे एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और अपन देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो रेलवे के इंट्रोडक्शन से जो है वो क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक जो है वो इम्पैक्ट आए, ठीक है। तो रेलवे तो अपन को अगर मान लो नहीं भी पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या इफेक्ट आया, लेकिन अपन को ये तो पता है कि भाई रेलवे के आने से क्या जनरल जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आए, तो अपन को इसमें वो लिखना था, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन था कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंटली टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज का जो है वो फूड सिक्योरिटीज़ पे क्या जो है वो असर रहता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो अच्छा था, अटेम्प्टेबल था, ठीक है। वाई इज़ द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ये जो है वो पूरा का पूरा PYQ बेस था, ठीक है। PYQ बेस कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें से वाटर स्ट्रेस वाला जो है वो क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज का जो है वो ग्राउंड वाटर पे क्या इम्पेक्ट है, ठीक है, वाटर स्ट्रेस पे क्या इम्पेक्ट है, ठीक है। ये सारा अपन को पूछ रखा है। तो ये भी जो है वो वाई वर्ल्ड इज कन्फ्रंटिंग क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो क्यों है भाई, एक तो जो है वो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या आ रहा है कि भाई फ्रिक्वेंटली जो है या तो क्या फ्लड आ रही है या फिर क्या आती है ड्रॉट आ रही है, ठीक है। इसके बाद में जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसका पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। रिवर्स जो है वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, इसलिए जो है वो क्राइसिस आ रहा है, ठीक है अपना, ठीक है। जो अपना क्लाइमेट चेंज की जो रेनफॉल पैटर्न है, ठीक है, वो अनइवन हो गया है, ठीक है। तो कहीं पे जो है वो फ्लड आ जा रही है, कहीं पे क्या ड्रॉट आ जा रही है, ठीक है। और इस पे क्या फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को लिखने थे, और अपन को इसमें रिफॉर्म भी लिखना चाहिए लास्ट में, है ना, ताकि एक जर्नलिस्टिक अपन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसने सबको परेशान किया था इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मेरे को भी पता नहीं था कि बी फ्योर्ड क्या होता है, ठीक है, और वाई कंस्टिट्यूट सम ऑफ द पिक्चर्स क्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो लगभग किसी को नहीं आते, तो इसमें डरना नहीं है। ये लगभग अगर ख़राब होगा तो अपना ही नहीं सबका ही ख़राब होता है, ठीक है। तो मैंने भी लगभग जनरल से पॉइंट्स लिख के इसको अटैम्प्ट कर दिया था, ठीक है। 7th क्वेश्चन है इसमें कि वाई इज़ द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया। पूर्वैया, साउथ वेस्ट मानसून को पूर्वैया क्यों कहते हैं भाई इसके डायरेक्शन के कारण कहते हैं, ठीक है। वे द डायरेक्शन सीजन सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ये आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, ये आपको PYQ में भी नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, एक PYQ जरूर आया था जिसमें ये पूछा था कि डिफरेंट जो है वो लोकल जो है मानसूनल सिस्टम जो है वो इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक है। एक बार इस पर क्वेश्चन तो आया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में आ गया, ठीक है। तो इसमें लगभग मैंने जो है वो इसमें इसका जो है वो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पेक्ट रहा है, ठीक है, सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट रहा है, रिलीजन पे क्या इम्पेक्ट रहा है, ठीक है, लगभग इससे अपन को आंसर करना था, ठीक है। और 8th क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक मैरिज सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो भाई जो है वो विवाह संस्कार अपना मूल्य खोता जा रहा था। कैसे खोता जा रहा है भाई, कि जो डाइवोर्स सिस्टम है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ गया है, ठीक है। और जो यूथ है, ठीक है, वो किसको फोकस दे रहा है, अपने करियर को, ठीक है, और फ्रीडम को, ठीक है ना। तो इस ठीक है, तो इस इन कारणों से जो है वो अच्छा ट्रस्ट सिस्टम जो है वो लूज़ होता जा रहा है अपनी सोसाइटी में, ठीक है। लेकिन अब इसमें दोनों पक्ष लिखने थे, अपन को दोनों लिखना होता है। एक तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि भी खोता जा रहा है, तो अपन कह रहे हैं यस खोता जा रहा है, ठीक है। एक अपन को इसमें नो कहे भाई नहीं भी खोता जा रहा है। अभी भी जो इंडिया में देख लो आप, लार्ज स्केल पे जो है वो जो मैरिजेज होती हैं वो अरेंज्ड मैरिज होती हैं। क्या होती है? अरेंज्ड मैरिज होती है, ठीक है। दूसरा अपन इसमें पॉइंट देखे तो बहुत ही अच्छा पॉइंट मैंने लिखा था कि जो लव मैरिजेज हैं, ठीक है, लव मैरिजेज हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो अरेंज्ड मैरिज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अरेंज्ड मैरिज में कन्वर्ट हो रही है। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा था जो फैमिली सिस्टम है, ठीक है,
फैमिली सिस्टम है वो बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है अभी भी इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे करके एक बैलेंस्ड अपन को आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो ये है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये मैं मानता हूँ ये भी एक इनोवेशन था, ठीक है, इनोवेशन था यूपीएससी का, ठीक है। अब कई लोग वो कह रहे हैं कि वो जो एसडीएम वाले न्यूज़ से ये लिंक हुआ था, लेकिन आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लिख सकते थे, सुसाइड क्यों बढ़ रही है, ठीक है। सुसाइड क्यों बढ़ेगी महिलाओं में, ठीक है, क्यों, जब उन पे क्या होगा, थोड़ा सा अत्याचार होगा, ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो अगर डोमेस्टिक जो है वो वायलेंस, ठीक है, ये कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा रेप, इंडिया जो है वो अपने क्या कहते हैं कि हर आई थिंक फोर्थ रैंक, फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम इन इंडिया इज़ रेप। मोस्ट कॉमन क्राइम जो है वो रेप है, और आई थिंक 87 जो है डेली रेप होते हैं, ठीक है, इंडिया में। और तीसरा अपन ये कारण कह सकते हैं कि वुमेन में क्यों ये जो है सुसाइडल वाली जो वो टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उनमें क्यों बढ़ रही हैं, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि भाई टॉक्सिक जो है वर्क प्लेस, ठीक है ना, वो विशाखा वाला केस है ना। अच्छा, चौथा जो है मैंने जर्नलिस्टिक पॉइंट लिखा था कि भाई जो है वो एजुकेशन का जो बर्डन बढ़ रहा है, जो कोटा वाले में अपन केसेस हैं। तो अपन क्यों सोचे कि खाली कोटा में जो है वो लड़के ही सुसाइड कर रहे हैं भाई, इसमें अपन जनरल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तो भी तो दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह मैंने इसको लिख दिया था। फिर इसमें ये भी अपन लिखना चाहिए कि इनको कम करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए ना। अब ये चाइल्ड कडलिंग इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। तो इसमें लिखना था नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखने थे, ठीक है, क्या अपन कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन जो है वो टीचिंग बढ़ गई है, ठीक है। इसमें क्या नेगेटिव पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, ये अपन को लिखना था। वैदिक, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही लगभग आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, कि मेन फीचर क्या है वैदिक सोसाइटी और रिलीजन के, और थिंक सम ऑफ द फीचर आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर है जो स्टिल प्रिवेलिंग है, जैसे कि अपन कहते हैं कि मेरी सिस्टम जो है वो स्टिल प्रिवेलिंग है, ठीक है। यज्ञ सिस्टम अभी क्लियर है, ठीक है। आइडल वर्शिप अभी भी जो है वो प्रिवेलिंग है, ठीक है। और जो है वो फेस्टिवल्स जो है वो अभी भी अपन मनाते हैं, ठीक है। रिलीजियस जो है रिचुअल्स जो है वो अभी भी जो है वो है ना। सोशल हार्मनी वाला जो सिस्टम है वो भी प्रिवेलिंग है ना। ऐसा करके अपन को बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं जो मैंने अपनी सोसाइटी के। ये व्हाट आर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय सल्तनत पीरियड, ये मुझे स्पेसिफिकली आता तो नहीं था, लेकिन मैंने लगभग जोड़ ताड़ के इसको भी कर लिया था। 13 क्वेश्चन अपन देखते हैं कि हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइब्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द ट्राइब रिस्पॉन्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसे जो है वो कॉलोनियल जो है वो उन्होंने ऑपरेसिव जो है वो रेवेन्यू सिस्टम लगाया, ठीक है। दीकूज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डेप्ट उन पे क्रिएट हो गया था, ठीक है। और ये जो जंगल ज़मीन वाला मामला था ना, और ट्राइब, ये बहुत सारे जो संथाल रिबेलियन, हो इन मुंडा ट्राइबल रिबेलियन, ठीक है, ये सारे अपन को लिखने थे। इसमें कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ ये इंडिया, ठीक है, ये भी PYQ बेस था, ठीक है। क्या पोटेंशियल है, और हाईलाइट स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस क्या है अपनी इन एरियाज़ में, ये अपन को लिखना था, ठीक है। इसमें वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला थोड़ा पर्सपेक्टिव अपन डाल देते तो क्वेश्चन थोड़ा और रिच हो जाता, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस दी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। या 1960 ये जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो है वो अर्बनाइजेशन, ये भी PYQ बेस था, ठीक है। और ये जो है मेट्रोपोलिस में जो है पुअर का मालेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ा रहा है ये अपन को बताना था। कास्ट जो आइडेंटिटी इंडिया में जो क्या फ्लूइड है और स्टैटिक है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ठीक है,
वो क्या एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें ना तो क्या है, ना तो क्या है स्टेयर्स है, ठीक है, ना विंडो है, ठीक है, ना डोर्स है, ठीक है। जो जिस फ्लोर पे पैदा हुआ है वो इसी फ्लोर पे मरेगा, ठीक है। तो ये अपन बताना स्टैटिक में, ठीक है, कि भाई अपन इसमें स्टैटिक किस तरह है कि भाई जो है वो एंडोगेमी इसमें प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और जो है वो कल्चरल रिलेशंस भी जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट में जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। और फ्लूइड क्या है, फ्लूइड में अपन को लिखना था इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, इंटर डाइनिंग है, ठीक है। और जो है वो क्लास सिस्टम जो है मर्ज हो रहा है आजकल, ठीक है। ये सब अपन को लिखना था। इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। एथनिक आइडेंटिटी, अच्छा सब कह रहे थे कि वो मणिपुर वाले जो क्लासेस हुआ था उस पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये इनडायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आएंगे था, ठीक है, ओके। तो अपन चलते हैं लगभग ये अपन ने देख लेता ब्रीफ एनालिसिस ऑफ GS1 सॉरी, और अपन देखते हैं GS2 का क्या एनालिसिस है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें आपको बता रहा हूँ। GS2 जो है वो मेरा फेवरेट पेपर है, क्यों? क्योंकि मेरा PSIR ऑप्शनल है, ठीक है। तो जनरली मैं PSIR प्रिपेयर नहीं करता हूँ, जो सॉरी क्या GS2 प्रिपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि PSIR में मेरा जो IGP वाला पार्ट है, ठीक है, पेपर 1 में उससे मेरा जो है वो GS2 की पॉलिटी कवर हो जाती है लगभग, और IR वाला सेक्शन से जो है पेपर 2 से IR वाला कवर हो जाता है, ठीक है। और जो सोसाइटी में पढ़ता हूँ उससे सोशल जस्टिस वाला पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है। गवर्नेंस में मैं थोड़ा बहुत नहीं के चला जाता हूँ, ठीक है। तो GS2 मेरा लगभग पिछली बार भी मेरा अच्छा गया था, 94 मार्क्स आए थे, और आई थिंक इस बार थोड़े से मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए, ठीक है। अब तो इसमें देखते हैं अपन GS2 का पेपर जो था वो कैसा आया था। तो अपन देखते हैं GS2 का, तो ये देख लो 2023 का GS2। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी जुडिशल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट। जुडिशल इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है अपनों, ये इसके बारे में लिखना था, ठीक है। ये आ गया हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, तो भाई कौन है, SC हैं, ठीक है, ST हैं, ठीक है। इसके अलावा वुमेन है, ठीक है, जो प्रिजनर है, ठीक है, चिल्ड्रन है, ठीक है, बेगर्स है, ठीक है। ये जो है वो एंटाइटल्ड है, ठीक है, विडो है, ठीक है। एक्सेस द रोल ऑफ नालसा इन रेडिंग द फील्ड लीगल एड। तो नालसा ने क्या क्या किया भाई, जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ बनाई है, तालुका लेवल कमेटीज़ बनाई है, लोक अदालत जो है वो कंडक्ट कराता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। और ये जो है वो मॉनिटरिंग करता है, रिव्यू करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। 3 में अपन को क्या लिखना था कि द स्टेट्स इंडिया इज सीम इलेक्टेड टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो है वो फंक्शनली और फाइनेंशियली दोनों ही रूप से कमजोर है, उसके बारे में लिखना था अपन को, ठीक है। कि ना तो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंक्शंस डेवल्यूट कर दिए, ना ही उनको फाइनेंशियल ग्रांट दे दिए, ठीक है। SFC के जो है वो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर दिए, ठीक है। फिर अपन को इसमें ये भी लिखना था कि रिफॉर्म के क्या करना चाहिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ को अपने जो है वो सेल्फ जो है वो उनके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या, निजी आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उनको, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश इंडियन अप्रोचेस टू द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ठीक है। तो हर बार एक नई क्वेश्चन तो आते ही हैं जिसमें अपना पिछली बार जैसे फ्रांस का आ गया था और अपना प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कंपेयर करना था, इस बार आ गया कि भाई अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस करना था। तो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी अपन को डिफरेंसेस बताने थे और थोड़ी सी अपन को सिमिलरिटीज बतानी थी, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बार PY किया है वह है स्पीकर का, ठीक है। तो इस बार उन्होंने स्पीकर का ना पूछ के क्या पूछ लिया, स्टेट लेजिस्लेचर पूछ लिया, ठीक है। तो लगभग सेम ही रोल होते हैं, ठीक है, जो अपन को लिखने थे, ठीक है। और थोड़े बहुत अपन अगर इसमें एग्जाम्पल भी ऐड करते तो अपना क्वेश्चन और रिच हो जाता है। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन एडुकेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस बार जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ही फोकस किया गया मेंस के क्वेश्चंस में, ठीक है। चाहे वो GS3 हो, ठीक है, चाहे वो GS4 हो या GS1 हो, GS2 हो, इन कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया गया था। तो भाई अपना क्या है, भाई इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में रैंक 1 पे पहुंच गया, ठीक है। अपने क्या वास्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अपने क्या है स्किल डेवलपमेंट में अपन बहुत ही कम है। आई थिंक अगर मैं याद कर पा रहा तो 4.68% ही जो लेबर फोर्स है उनको जो है वो फॉर्मली जो है वो स्किल्ड है, ठीक है।
इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहा है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज को कंटेन करने में इसको अपन लिख रहे थे, रिसेंट डिसीजन लिखना था, ठीक है। ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन जो है वो PYQ बेस्ड था, ठीक है। इसको अपन आसानी से कर सकते थे। एक ये है, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ SU की जो रिसेंट समिट हुई थी, सवाल आना जो था प्रेडिक्टेड था, सवाल आ भी गया, ठीक है। तो वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है भाई, कि भाई इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। चाहे वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ले लो, ठीक है, चाहे वो रिवर कॉन्फ्लिक्ट ले लो, ठीक है ना। इस तरह SU की जो है फंक्शनिंग को क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। अपन को फिर इसमें बताने थे कि रिफॉर्म बताने थे, है ना। रिफॉर्म में अपन क्या लिख सकते थे कि इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बायलैटरली टॉक करके जो है वो वगैरह वगैरह समझाना चाहिए। देखो मैं इसमें आपको डिटेल एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें ब्रीफ आपको कर रहा हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चंस का लेवल कैसे था, अटैम्प्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ठीक है। 10th क्वेश्चन था इंडियन डायस्पोरा, बहुत ही जो है वो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था ये, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में अपन को देखने को मिल गया था, ठीक है। इसको भी आसानी से कर सकते थे अपन, ठीक है। इंडिया की जो शॉर्ट पार क्या है, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन बाहर रह रही है, ठीक है। इंडिया की क्या है जो डोमिनेंट पोजीशन में है, जैसे ऋषि सुनाक हो गया, कमला हैरिस हो गया, ठीक है। इंडिया का जो है वो उनके जो है वोट शेयर में अपना क्या योगदान है, ठीक है। इंडिया ने क्या लॉबिंग की है, जैसे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो गया वगैरह वगैरह। 11th वाला क्वेश्चन क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लिविंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कैपेबिलिटी इनमोन डायनेमिज्म कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव सोसाइटी स्पेशल प्रोविजन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ के बारे में जो है वो क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, क्या वो लॉ बन गए थे, ठीक है। उनके बारे में ये लिखना था, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या थे जेंडर जस्टिस के, ठीक है, वो इस बारे में अपन को लिखना था, ठीक है। तो क्या थे भाई, एक तो 14 तो है ही है, ठीक है, 19 भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपन को 41 में जो है वो इक्वल वेजेस वाला लिखना था, ठीक है। 39A में वो फ्री लीगल एड वाला लिखना था, ठीक है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें अपन को लिखने थे, जो जेंडर पर्सपेक्टिव, मैटरनिटी लीव वाले वगैरह ये पॉइंट्स लिखने थे अपन को। 13 में है अकाउंट फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर दी रिडक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 365। ये भी जो है वो PYQ बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। गवर्नर का क्या किस तरह से जो है वो मिसयूज़ होता है, या फिर क्या फ्रीक्वेंटली जो है वो आर्टिकल 350 से इम्पोज किया जाता है, ठीक है। ये सिंस मिड-90s के अपन को बताना था स्टेटस, ठीक है। 14 डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। ये थोड़ा सा वेग सा क्वेश्चन था, हालांकि जो वेग होता है वो सबके लिए वेग होता है, आई थिंक जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें जो है वो अपना स्किल्स काम आता है। 101 सिग्निफिकेंस ऑफ जो अपना GST वाला था, ठीक है, वो अपना लिखना था, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या क्या इसमें इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्या रिफॉर्म अपन को लेने चाहिए वगैरह इसमें लिखना थे। 16 एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, ठीक है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से हो सकता है, ठीक है। 17 था डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर वनरेबल्स इज नेचर डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच। ये कहते हैं कि भाई जो वेलफेयर और डेवलपमेंट जो किसी के लिए तो क्या है वेलफेयर है और दूसरे के लिए क्या है डिस्क्रिमिनेटरी है। तो अपन को एक बार इसमें ये पर्सपेक्टिव लिख रहा था कि नहीं भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं, ये क्या है भाई, ये तो डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स है, ठीक है। और दूसरा पर्सपेक्टिव अपन लिखे था कि भाई नहीं ऐसा अमाउंट में क्या है वो डिस्क्रिमिनेटरी। फिर अपन को एक बैलेंस व्यू देना था इसमें, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या था, ये वापस स्किल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आ गया ना, ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। तो क्या ये लिंकेज बता दिया एजुकेशन और क्या लिंकेज है। एक नाटो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ओपिनियन बताना था कि इंडिया का क्या ओपिनियन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था द सी इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMO का, इसमें बताना था। पिछली बार जो है वो डीप ओशन मिशन वाला आया था, इस बार IMO वाला आ गया, ठीक है। तो ये लगभग मैनेजेबल थे। और अपन बताते हैं कि भाई लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है क्या, आंसर नो, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। किसी भी कोचिंग का आप मीन्स जो है वो इसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जो मटेरियल यूज़ किया था वो प्रहार वाला किया था, ठीक है। प्रहार वाला जो ओनली एस वाले निकालते हैं, ठीक है। तो 2022 वाले में मैंने प्रेफर किया था, ठीक है। इस बार वाले में मैंने लगभग PSIR से मेरा कवर हो गया था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल, लेकिन आई थिंक स्टिक टू वन मटेरियल, ठीक है। स्टिक टू वन स्टैंडर्ड मटेरियल जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। जो PYQ बेस्ड पैरेंट जो
प्रायर में क्या खासियत है कि भी पहले PYQ देख रखे हैं, ठीक है। PYQ में टॉपिक वाइज फिर जो है वो टॉपिक वाइज ही जो है वो अरेंज कर रखा है कंटेंट। तो आई थिंक यू कैन रेफर और यू कैन अरेंज एनीवन यू विच सूट यू, ठीक है। और GS3 में अपन देखते हैं, तो GS3 में देखो कि क्वेश्चन तो क्या आते हैं, जर्नलिस्टिक आते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते, है ना। पिछले बार बहुत सारों के साथ हो गया था ऐसा, मैंने भी पिछले बार पूरा ही किया था लगभग और अच्छा ही किया था, लेकिन नंबर कम आए थे। देखो इस बार भी पूरा ही किया, मैं तो 5 मिनट पहले भी हो गया था, ठीक है। लेकिन मतलब देखो फिर भी अब नंबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आज एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसा था GS3 का पेपर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लगभग आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है, या चारों पेपर का, कि वो किस प्रकार के पेपर थे ये, ठीक है। तो पहला था फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर सेक्टर। तो इसमें मैन्युफैक्चर सेक्टर का अपन को रोल बताना था, ठीक है, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है जो कि सपोर्ट करती है फास्टर ग्रोथ को, ठीक है। व्हाट इज़ ये मेड इन इंडिया, सारे इसमें लिखने थे, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया वगैरह वगैरह, है ना। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, अपन को स्टेटस बताना था, क्या क्या प्रॉब्लम अपन को फेस कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह अपन को बताना था। ई टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे फार्मर को हेल्प कर सकती है, ठीक है, PYQ बेस्ड भी है, ठीक है, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज ने भी इनको कवर कर रखा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है, मेजर क्या था, ठीक है, हाउ लैंड सीलिंग जो है वो इफेक्ट रिफॉर्म, ठीक है, ये भी जो है वो PYQ बेस्ड था, ठीक है। EI पे जो है क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड था, EI पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और डिस्कस सेवरल वेज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो पिछली बार वो आया था कौन सा वाला, आई थिंक वो सेल्यूलोज वाला आया था ना, इस बार थोड़ा माइक्रो ठीक था, मैनेजेबल था, है ना। और ये बांध वाला आ गया, ठीक है, कि भाई ये डैम फेलियर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो है वो वेरियस कॉजेज़ क्या है डैम फेलियर के, ठीक है, हैवी रेनफॉल हो गया, ठीक है, हैवी जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो है ओल्ड एज हो सकती है, बहुत सारे जो है वो 100+ एज के हैं ना, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऑयल पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, ऑयल स्पिल से इसका जो है वो लगभग रेफरेंस था, जैसा कि अपन ने देखा कि वो टर्की के जो है वो कोस्ट पर एक बार जो है वो ऑयल स्पिल हुआ था, आई थिंक उससे लिया गया है। 9th, व्हाट इज़ द हार्ट एंड माइंड ट्रेंड्स अफेक्टेड एरिया इज एसेंशियल स्टेप विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स, ठीक है, ऑफ द ट्रेंड्स अफेक्टेड एसेंशियल स्टेप इन द पॉपुलेशन। डिस्कस मेजर अपडेटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ने क्या मेजर दिए है ना, सफल सरल वगैरह वगैरह, ये अपन को इसमें बताना थे। द यूज़ ऑफ UAV बाई एडवर्टाइज बॉर्डर, ठीक है, UAV का कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रग डिलीवरी के लिए, आर्म डिलीवरी के लिए, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है, कैसे वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या अपन को मेजर लेने चाहिए, ठीक है। ये तो क्या है कि जो सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है उसमें लगभग 3 से 4 जो है वो पैटर्न फिक्स है, ठीक है, या एक तो आता है टेररिज्म पे, एक आता है साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है, एक आता है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, ठीक है ना, एक आता है वो इंसर्जेंसी पे, ठीक है ना, या नॉर्थ ईस्ट टेररिज्म पे, है ना। तो ये जो पैटर्न मैंने लगभग तैयार कर रखे थे, और मैं आपको भी कहूँगा कि लगभग जिनमें सिक्योरिटी में और एक डिजास्टर मैनेजमेंट में ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं GS3 में जिन पे अपन को पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए, ठीक है, और लगभग वही PYQ रिपीट होते हैं। आप PYQ आप एनालिसिस करो, आपको पता चलेगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल नेचर, ठीक है, एग्जाम एंड मैथोलॉजिकल रोटेड। स्ट्रक्चरल नेचर की स्किल नहीं है अपने पास, ठीक है। देखभाल इकोनॉमी है ना, केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज इकोनॉमी में क्या अंतर है, ठीक है। वुमेन इसमें कैसे जो है वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, ठीक है। केयर इकोनॉमी क्या है, ठीक है, वो अपन को लिखना था उसको मोनेटाइज में। ये क्या है, एक्सप्लेन द चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन है के। तो क्रॉपिंग पैटर्न में कैसे अपन को चेंज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्लाइमेट जो फ्रेंडली जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न अडोप्ट करना चाहिए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, है ना,
वगैरह वगैरह जो है वो अपना सीरियल क्रॉप से जो है वो शिफ्ट करना चाहिए अपन को, है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, है ना। ये प्रोसेस्ड फूड जो बढ़ रहा है, तो ऐसे फूड उगाना चाहिए जो लगभग फूड प्रोसेसिंग उनकी जो है वो आसान हो, है ना। व्हाट आर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड फार्म सेक्टर इंडिया, और अपन को फार्म सेक्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि जो पीएम किसान है वो लगभग क्या है, डायरेक्ट है। बाकी जो है वो फर्टिलाइजर और जो है वो अपने क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी क्या इनडायरेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या इश्यूज रेट किए गए थे WTO, या ये लगभग न्यूज़ में रहते थे, ठीक है। इसको ये इजीली अटेम्प्टेबल है। EV पे एक क्वेश्चन जो है एक्सपर्ट से था वो आ गया, ठीक है। ये देखो, ये जो चंद्रयान मिशन, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आ भी गया, है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया था, सबका आंसर करना था। ये बहुत ही अच्छा गया था मेरा, ठीक है। कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फ्यू अपन को साइट्स बताते वेटलैंड के, ठीक है। प्री में अपन बहुत सारे वेटलैंड पढ़ते हैं ना। इंटर गवर्नमेंट IPCC ने क्या कहा था भाई कि ये ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, तो इस पर इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा और बाकी अदर कंट्रीज पे क्या पड़ेगा, उस पर अपन को बताना था। इजी क्वेश्चन था। व्हाट आर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी फेस बाय इंडिया, ठीक है, क्या इंटरनल सिक्योरिटी फेस करी है अपनी इंडिया, ठीक है। टेररिज्म फेस कर रही है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज फेस कर रही है ना। और ड्रग जो है ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, हवाला, है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह, ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो अपन फेस कर रहे हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस का क्या रोल है अपन को काउंटर करने में, जैसे कि NIA वगैरह का, तो ये इसमें अपन को लिखना था, ठीक है। और ये एक है ये नो मनी नो टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि अपन इतना तो डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन था, जो कि नो मनी नो टेरर से रिलेटेड कौन कि भाई टेरर का जो है ना, टेरर का अपन को टेररिज्म को ब्रेक करना है तो टेरर फंडिंग को ब्रेक करना होगा, तो इस पर ये क्वेश्चन लिखना था। तो ये भी क्वेश्चन लगभग आसान था। और GS2 में कहूँगा कि कंपैरेटिवली अच्छा पेपर बनाया था। GS4 द मोस्ट मार्क गिविंग, ठीक है, यही जो पेपर है जो सिलेक्शन दिला देता है कईयों को, और कईयों का सिलेक्शन रोक देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ अपन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस जो थे वो मैं सारे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, एक दो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कोड बेस्ड क्वेश्चन जो था उसका पैटर्न जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। ये देखो, इस कॉन्सेप्ट इज मोर रिलेबल गाइड टू कंपेयर टू लॉस, ठीक है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको डिटेल्स में डिस्कस करूं, ठीक है, इन सारे GS1 का, GS2 का, GS3 का, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इनका सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, 1-1 घंटे का, ताकि आपको डिटेल में अगर एनालिसिस इनका देखना है कि मैंने किस तरह से आंसर लिखे, या किस तरह की गलतियाँ की, या किस तरह का आंसर लिखना चाहिए, ठीक है, क्या और वैल्यू एडिशन में कर सकता था, क्या आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें अगर आपको बताना है कि कौन सा आपको कंटेंट चाहिए इसमें, ठीक है, कि किस कंटेंट से अपन को तैयार करना चाहिए, ठीक है, GS1, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंटेंट मैंने यूज़ किए, कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा, है ना। अपन देखते हैं केस स्टडी। तो इस बार वाली केस स्टडी में क्या डिफरेंस था, देखो, पिछली बार वाले में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पर केस स्टडी पूछे गए थे, और इस बार देख लो आप 1, 2, 3, ठीक है, ये देखो 1, 2, ओनली 2, दो क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत ही छोटी छोटी केस स्टडी थी। तो ये पेपर जो था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान था, है ना। तो देखो, ज़्यादा तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा ऐसे के बारे में। अच्छा, कैसे कोड बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, तो थ्योरी का यूज़ करना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे मेरा PSIR है तो मैं उसमें वैल्यूडेशन कर पाता हूँ, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स उसमें यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई सिमिलर सा जो है वो कोड्स याद है, वो कोड क्या कहना चाह रहा है, 2-3 कीवर्ड्स अपन को आइडेंटिफाई करने पड़ता है, ठीक है, उनका जो है वो क्या इम्प्लीकेशन होता है, ठीक है, सोसाइटी पर, ठीक है, वो अपन को लिखना होता है। केस स्टडी ना, अप्रोच क्या होना चाहिए केस स्टडी का, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इसमें बना दूंगा, है ना। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल सा व्यू दे देता हूँ कि भाई जो है मेंस के लिए जो है वो, अगर अपन को मेंस देना है, ठीक है, तो अपने पास क्या क्या तैयार होना चाहिए। सबसे पहले अपने पास जो है वो नोट्स तैयार होने चाहिए,
ठीक है। कई कई लोग कहते हैं कि सर मेरे प्री वाले नोट्स तैयार हैं, तो क्या वो चल जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ कि वो नहीं चलेंगे, ठीक है। मेरे भी प्री वाले बहुत सारे नोट्स तैयार पड़े थे, लॉट ऑफ नोट्स ऑफ प्री, ठीक है, जो मुझे पता नहीं कौन कौन से मैंने नोट्स बना दी। इतने मैंने प्री के नोट्स बना दिए थे, लेकिन आई थिंक इतने नोट्स काम नहीं आने वाले हैं। टू द पॉइंट नोट्स कैसे होने चाहिए? नोट्स होने चाहिए PYQ बेस्ड। PYQ जो क्वेश्चन आए हैं उस पे बेस्ड सिलेबस, है ना। सिलेबस के जो है वो टॉपिक वाइज PYQ और PYQ बेस्ड कंटेंट अगर अपना होगा, ठीक है, वैसे अगर नोट्स अपने तैयार होंगे तो वो क्या है, बेस्ट होंगे, ठीक है। वो बेस्ट नोट्स होते हैं अपने। दूसरा क्या होता है, नोट्स के साथ साथ अपन को नोट्स पढ़ते जाने हैं, ठीक है, और साथ में उनके शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, ठीक है, ताकि लास्ट में जो अपन रिवीजन करते हैं 2 दिन में 3 दिन में, ठीक है, या अपन लास्ट में कई बार ये 2 घंटे का ब्रेक होता है बीच में, उसमें अपन देखना होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या ज़रूरत है अपन को, डेटा एंड फैक्ट्स। आजकल मार्केट में काफ़ी डेटा फैक्ट शीट्स जो है वो रेडीमेड भी आने लगी हैं। कई लोग जो हैं वो जो डेली करंट अफेयर वगैरह तैयार करते हैं या मंथली मैगजीन्स वगैरह अगर पढ़ते हैं तो वो साथ ही साथ तैयार करते हैं, लेकिन कई रेडीमेड भी आती है, वो मैं आपको बता, जैसे शून्य इसका एक रेडीमेड डेटा फैक्ट आता है। ओनली एस ने भी आज निकालना शुरू कर दिया है ना। चौथा अपन को क्या आना चाहिए, आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग डे 1 से करनी है क्या? नहीं, ठीक है, डे 1 से नहीं करनी है अपन को। अगर आपने मेंस प्री पास करने से पहले अगर मेंस का सिलेबस ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना, मेंस का आपने सिलेबस क्या है ख़त्म कर दिया है, तो आप भली जो है वो अगर आप प्री पास हो जाओ तो आप यह हफ्ते भर बाद में टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर आपका कंटेंट तैयार नहीं है पहले, तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है, आंसर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए पहले क्या ज़रूरी है, कंटेंट आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्ट्रक्चर जनरली इंट्रो होता है, ठीक है। इंट्रो जो है वो 10 मार्कर क्वेश्चन में लगभग 25 to 35 वर्ड्स का इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। जो अपनी बॉडी है, ठीक है, वो बुलेट्स पॉइंट्स में होनी चाहिए, ठीक है। कई जो बच्चे शुरुआत करते हैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, एक तो टाइम कंज्यूम होता है और दूसरा स्पेस कंज्यूम होता है, और लेस अपने पॉइंट्स आ पाते हैं क्वेश्चंस में। और आई थिंक जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, एग्जामिनर होता है वो देखता है कि भाई इसने कितनी डायमेंशंस लिखी है, कितना जो है वो हॉरिजॉन्टल डेप्थ में गया है, ना कि वर्टिकल डेप्थ में गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एक कंक्लूजन कभी भी अपन को मिस नहीं करना है, ठीक है। कंक्लूजन भी लगभग जो है वो 10 मार्कर क्वेश्चन में इसी साइज का रखना है, और जो 15 मार्कर क्वेश्चन में जो है वो अपन 35 to 45 मार्क ये वर्ड्स तक का अपन ले जा सकते हैं, ठीक है। अपनी जो है वो हैंड राइटिंग थोड़ी सी जो है वो लेजिबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वो एग्जामिनर उसको कोई भी जो है वो किसी प्रकार की जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी चाहिए आंसर राइटिंग करते समय, ठीक है। आई होप इससे थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि मेंस जो है वो डूएबल है, ठीक है। जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेंस के रिगार्डिंग किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, हालांकि मैं 4 वीडियो तो बना ही दूंगा कि GS1 का डिटेल एनालिसिस क्या है, GS2 3 4, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो आपको आंसर राइटिंग पे भी बना दूंगा, ठीक है, और एक जो केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस आई होप दिस वुड हेल्प, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।